मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के जुडिशल रिमांड का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान को जिस्मानी रिमांड के लिए ATC में पेश करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस जफर राजपूत ने पूछा, ट्रायल कोर्ट ने किस वजह से जिस्मानी रिमांड से इनकार किया। सरकारी वकील ने कहा, कोई वजह नहीं। जज ने रिमांड्स दिए, पूरा ऑर्डर टाइप है। वाइटो लगाकर जुडिशल कस्टडी किया। पुलिस कस्टडी अभी तक लिखा हुआ है। पुलिस ने अरमगान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश। मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। जंग ने फ़लस्तीनियों के लिए तबाहकुन नताइज पैदा किए हैं। गजा की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत रोकने के लिए इकदाम करना होंगे। हमें दो रियासती हल के हुसूल के लिए ठोस इकदाम शुरू करने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC ग्रुप के सफ़ीरों के अजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बिलावल भुट्टो का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, यूरोपीय कमीशन के मुताबिक 9 मई को एहतजाज करने वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के आलमी तकाज़ों के खिलाफ है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। अलकादे ट्रस्ट केस में सजाएं हो चुकी। ट्रस्ट जब्त होकर पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया। अब इस केस में कुछ नहीं है। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता, इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अलकादे ट्रस्ट की चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त की समाअत के दौरान कायम-मक़ाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के रिमार्क्स। पूछा, ट्रायल कोर्ट से फैसला आने के बाद ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है। अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। कराची में डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। जेल चौरंगी पुरानी सब्जी मंडी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार गुलशन रशीद जान बहा। ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तिल अफराद ने 5 वाटर टैंकरों को आग लगा दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने टैंकर जलाने के वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस से रिपोर्ट की तलब। तहरीके इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली में डेस्क बजाकर एहतजाज। PTI रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही की। कोरम पूरा न होने पर इजलास में कुछ देर का वक्फा किया गया। तहरीके इंसाफ के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। हुकूमत के साथ फ्रंट या बैकडोर कोई राब्ता नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, जेलों में मौजूद कारकुन सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा, जिसके लिए रमजान के बाद मुहिम चलाएंगे। रजीम चेंज के वक्त कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की पूरी तैयारी कर ली थी। जनरल आसिम मुनीर को PTI ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से आर्मी चीफ बन गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने मार्शल लॉ प्लेट में रखा हुआ मिला, लेकिन उन्होंने जमहूरियत को चलने दिया। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, अगर PTI से बदला लेना होता तो आर्मी चीफ के लिए बहुत ही आसान था। आर्मी चीफ अच्छे नफीस इंसान और हाफिज कुरान हैं। हुकूमत ने अपने पैरों पर खड़ा होना है तो खड़ी हो, किसी और पर इल्जाम न लगाए। हमारे दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन आज फिर सर उठा रही है। हमारे बाद आने वाली हुकूमत ने दहशतगर्दों के मामले पर समझौता किया।
अफगानिस्तान जाने वाले कलादम टीटीपी के 40,000 लोग वापस आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा हमने मुल्क के लिए सियासत को दाव पर लगाया, दिवालिया होने से बचाया। आज मईशत की समत दुरुस्त है, तरसीलाते ज़र बढ़ रहे हैं, पॉलिसी रेट 12% पर आ चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन शरीफ अशरफ की रहायशगाह वाबडा टाउन लाहौर आमद। शहीद के वालिद और दीगर अहले खाना से मुलाकात, खिराज अकीदत पेश किया। कहा शहीद के बुलंद हौसला वालिद को देखकर हमारा आज़म मज़ीद मजबूत हुआ। शौदाए वतन कौम का सरमाए इफ्तिखार हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कल से सजेगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम मेगा इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लिश टीम का खिलाड़ियों और स्टाफ समेत 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने ग्रुप मैच लाहौर और कराची में खेलेगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 22 फरवरी को अपना पहला मैच रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कज़ाफी स्टेडियम में खेलेगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम गुज़िश्ता रोज लाहौर पहुंची थी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में व्हाइट कोट पहनकर अच्छा लगा। व्हाइट कोट पहना तो लगा करियर में कुछ अच्छा अचीव किया। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल का बतौर क्रिकेटर तनकीद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बड़े क्रिकेटर को मैच से कबल ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। शो में साबिक कोच मिकी आर्थर का सरफराज अहमद के लिए पैगाम भी नशर किया गया। साबिक कोच ने चैंपियन ट्रॉफी 2017 की यादें ताज़ा की। सरफराज अहमद को खराज तहसीन पेश किया। तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश के 20वें सेशन का धमाकेदार आगाज। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद की खुसूसी शिरकत। कहा चैंपियंस ट्रॉफी की यादें आज भी रोंगटे खड़ी कर देती है। बासित अली की बाबर आजम को ओपनर बनाने के फैसले पर तनकीद। कहा बाबर आजम को ओपनर भेजकर जाया किया जा रहा है। कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन ने अफगानिस्तान को डार्क हॉर्स करार दे दिया। तजियाकारों ने कौमी टीम की सिलेक्शन को कमजोर और हैरानकुन करार दिया। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, आदि के बरजस्ता जुमलों ने कहे बखेर दिए। मुस्तफा चौधरी ने इफ्तिखार अहमद का रूप धारा। FBI को सेल्स टैक्स चोरी रोकने का बड़ा इख्तियार मिल गया। टैक्स चोरी करने और जाली रसीद जारी करने वाले दुकानदार का कारोबार सील किया जा सकेगा। रिटेलर टैक्स सिस्टम से 48 घंटे ऑफलाइन रहने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। FDR जराये के मुताबिक इनलैंड रेवेन्यू FDR अफसरान की अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में तैनाती पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का E11 में चिल्ड्रन पार्क को असल हालत में बहाल करने का हुक्म। E11 के रहायशियों ने चिल्ड्रन पार्क पर कब्जे और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त दी थी। कराची क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब शॉपिंग सेंटर में आतिशबाजी आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मार्केट सदर के मुताबिक जिन दुकानों में आग लगने से नुकसान हुआ वहां कपड़ा और फोम मौजूद था। आतिशबाजी के बायस करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। FIA, NCB, इंटरपोल ने 16 साल से मतलूब इश्तिहारी मुलजिम इफ्तिखार अहमद को क्रोशिया से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल। मुलजिम ने 2008 में साथियों के साथ मिलकर शहरी के घर डकैती की थी। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सानेहा समझौता एक्सप्रेस को 18 बरस बीत गए। मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। 18 फरवरी 2007 को भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने दिल्ली और लाहौर के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को पानीपत के मकाम पर आग लगाई थी। 43 पाकिस्तानी, 10 भारतीय शहरी और 15 नामालूम अफराद समेत 68 अफराद जान से गए।
गजा में जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगी। हफ्ते को 3 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को आज़ाद करेगा। गजा में मोबाइल घरों और खैमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली के लिए इसराइली हुकूमत कमेटी बना रही है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। लबनान से फ़ौज के मुकम्मल इनखला से इनकार कर दिया। मुआहदे के तहत लबनान से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला की आज आखिरी तारीख है। यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए कोशिशें तेज। रूसी वज़ीर ख़ारजा आज आला सतह अमरीकी टीम से रियाद में मुलाकात करेंगे। रूस अमरीका ताल्लुकात की बहाली और गजा का मुजवज़ा मंसूबा भी एजेंडे का हिस्सा। जर्मनी का कहना है पायदार यूक्रेन के लिए रूस और अमरीका में बराह रास्त राब्ते बुरे नहीं। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। गजा और रूस यूक्रेन जंग रोकने पर गुफ्तगू। पेरिस में यूरोपीय रहनुमाओं की अहम बैठक। यूक्रेन की सूरत हाल और यूरोप की सलामती जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। चीन का कैनेडियन जंगी जहाज के आबनाए ताइवान में आमद पर गुस्से का इजहार। चीनी फौज के तर्जुमान ने बयान में कहा कनाडा के इकदाम जानबूझकर मुश्किलात में इजाफा करने और आबनाए ताइवान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तमाम खतरात और इश्तियाल अंगेजियों का सख्ती से मुकाबला करेंगे। कनाडा के शहर टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर तेज हवाओं ने लैंडिंग करते हुए तैयारे को उलट दिया। 15 मुसाफिर जख्मी। तैयारे में मौजूद 80 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। अमरीका की वस्ती और मशरक़ी रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। शदीद सर्दी और हादसात में हलाकतों की तादाद 14 हो गई। आठ टीमें तारीख बनाने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी जीतना सबका ख्वाब। चमचमाती ट्रॉफी किस तरह बनाई गई, आईसीसी ने वीडियो जारी कर दी। इंग्लैंड के थॉमस लाइट ने ट्रॉफी डिजाइन की। कहते हैं आईसीसी के लिए ट्रॉफी तैयार करना बड़ा एहसास है। और मारूफ अदाकार और मेजबान हमजा अली अब्बासी निकाह ख्वां बन गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर दिलचस्प तबसरे। सार्फिन की बड़ी तादाद ने हमजा अली अब्बासी से मुतालबा किया कि उनका भी निकाह पढ़ाएं।